तो आज हम लोग जिस रेखा के बारे में बात करने वाले हैं, अगर यह रेखा आपके हाथ में है तो आप बहुत ही बड़े विद्वान लोगों के द्वारा आप पूजे जाओगे, या कि उन लोगों के बीच में आप एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति रहोगे। तो इस रेखा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में एक ऐसी रेखा के बारे में बात करेंगे, अगर वो रेखा आपके हाथ में है तो आपकी पत्नी बहुत ही ज्यादा शिक्षित, सुशील और बहुत ही ऊंचे विचारों वाली रहेंगी। तो इन दोनों रेखाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली रेखा कुछ इस तरीके से यहाँ आपके मणिबंध से निकलती है। मणिबंध को हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में। तो इस तरीके से यहाँ एक रेखा जाती है सीधा शनि क्षेत्र पर और दूसरी रेखा यहाँ से मिलते हुए साथ ही जाती है सूर्य क्षेत्र में। अगर यह दो रेखाएं आपके हाथ में हैं तो सबसे पहली बात तो यह कि आपकी उम्र, अगर मणिबंध से रेखाएं निकल करके इन दोनों पर्वत में जा रही हैं तो उम्र आपकी लगभग 100 वर्ष के आसपास आप जीने वाले हो। 95 प्लस तो मान के चलिए एकदम श्योर है, तो इतने वर्ष आप जीने वाले हो। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति के जो सगे संबंधी रहते हैं उनका जहां उठना बैठना रहेगा तो बहुत ही ऊंचे लोग रहेंगे, और पूरे विश्व में कुछ ही जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति रहेंगे वो उनकी प्रशंसा करेंगे। जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं पूरे संसार में, वो ऐसे व्यक्ति इनकी प्रशंसा करेंगे जिनके हाथ में ये दो रेखाएं हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम रहते हैं तो ये दो रेखाएं मिलना भी बहुत दुर्लभ है। बहुत सारे लोगों के हाथ में या कि एक रेखा रहती है ये वाली, या कि आपको एक रेखा देखने को मिलेगी ये वाली। दोनों रेखाएं साथ में नहीं रहती हैं। अगर रहती भी हैं तो उनमें क्या रहता है कि एक कटी फटी या कि टूट टूट करके मिल करके रेखाएं फिर बनती हैं, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं सीधी, साफ, पतली या कि गाढ़ी, दो में से कोई कैसे भी हो और इन क्षेत्रों में अगर जाती हैं तो बहुत ही अच्छी रेखा इसको बोलेंगे। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ज्ञानी रहती हैं। जाहिर सी बात है कि आप ज्ञानी रहेंगे तभी आपकी इज्जत, मान, सम्मान तभी रहेगा जब आपके पास कुछ ज्ञान रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ज्ञानी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम से सफल होते हैं और अपनी ही सफलता के बल पर यह यश बोले कि कमाते हैं। तो ये रेखाएं बहुत ही दुर्लभ हैं। बात करें अगली रेखा की, तो अगली रेखा कुछ इस तरीके से यहां से निकलती हैं शुक्र क्षेत्र से, और शुक्र क्षेत्र से निकल करके अगली रेखा यहाँ कुछ शुक्र क्षेत्र से निकलते हुए सीधा एक रेखा जाएगी आपके शनि क्षेत्र में, और दूसरी रेखा यहाँ से ऐसे जाएगी सूर्य पर्वत पर। ये तिरछी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है, बस कटी फटी ना रहे, इस चीज को ध्यान देना है। तो अगर सूर्य पर्वत पर जा रही है और एक शनि पर्वत पर जा रही है, एक चीज और ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि ये जीवन रेखा में टच करे, या कि थोड़ा सा नहीं भी टच कर रही है, यहाँ से भी स्टार्ट है या कि थोड़ा अंदर से भी स्टार्ट है, तो भी इसको यही रेखा बोलेंगे। या कि इसको अगर प्रॉपर नाम दे तो इसको हम लोग बोलते हैं शंख योग। तो इस तरीके से अगर रेखाएं हैं तो शंख योग आपके हाथ में बनता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसी रेखाएं बनती हैं, इन दो रेखाओं के मेल से शंख योग जिनके हाथों में है, वह व्यक्ति पूरा जीवन बोले कि सुखमय रहता है। वो आनंद से व्यतीत करेगा अपना पूरा जीवन। दूसरों के प्रति उसका व्यवहार है वो बहुत ही मधुर हो जाता है और बहुत ही सरल उसका व्यवहार रहेगा। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्तियों की पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर, सुशील, शिक्षित और समझदार रहती हैं। साथ ही साथ में ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा बोले कि साइंस में, विज्ञान में, धर्म में, इन सारे कार्यों में बहुत ही ज्यादा रुचि लेते हैं। उनको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ में ये भी देखा गया है कि वो जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक सुखों से पूरा परिपूर्ण रहते हैं। ये तो वैसे भी प्रमाणित हो रहा है कि जब जीवन रेखा से कोई भी रेखा निकल करके आपके शनि क्षेत्र में जाती है तो ऐसे में जो आपका फैमिली मेंबर है वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हो जाता है और वो बहुत ही गुणी व्यक्ति रहेगा। तो ये इस तरीके से भी प्रमाणित होता है।
और अगर यहाँ से आपके बृहस्पति क्षेत्र में भी रेखा जाती है तो भी लगभग यही सारे गुण मिलेंगे, लेकिन उसमें बृहस्पति क्षेत्र की जो प्रधानता है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम रेखाओं को देखते हैं। बात करते हैं एक और योग की, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पुष्कल योग। पुष्कल योग कुछ इस तरीके से एकदम शुक्र क्षेत्र के अंदर से निकल करके इस तरीके से रेखा जाती है। इस तरीके से रेखा जाएगी आपके शनि पर्वत में। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक रहते हैं। जब रेखाएं शुक्र क्षेत्र के अंदर से निकलती हैं तो ऐसे व्यक्ति में जो बाहर का देखने से जो गुण पता चलता है वो काफी ज्यादा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति सुंदर आकर्षक रहते हैं। साथ ही साथ में दूसरों पर प्रभाव वो बहुत जल्दी छोड़ते हैं। तो दूसरों पर प्रभाव इनका बहुत रहता है और अपनी बातों से, अपने कामों से ये दूसरों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति जो इनके एक बार संपर्क में आता है उसके सुख दुख में ये बहुत सहायक रहते हैं और जीवन भर उसका साथ देने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसी रेखाएं हैं उनमें अगर हम बात करें कि उनकी नौकरी वगैरह की, तो उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और अपने मेहनत के कारण ही उनको अपने कैरियर में सफलता देखने को मिलती है। अगर आपके हाथ में ये रेखा नहीं है लेकिन एक दो रेखाएं मिलकर के कुछ इस तरीके से बनी हैं तो भी यही फल देंगी। कौन सी दो रेखाएं हैं तो उनको देख लेते हैं। अगर आपके हाथों में कुछ इस तरीके से यहां से रेखा निकलती है और ये जा रही है शनि क्षेत्र में, साथ ही साथ में एक बोले मंगल क्षेत्र से रेखा इसको सहायक रहती है, इस रेखा की सहायता मंगल रेखा करती है, तो भी हम इसी रेखा का फल देखने को मिलता है और तब भी हम इसको पुष्कल योग बोलेंगे। तो इस तरीके से दोनों योगों का लगभग सेम ही फल रहता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ नई रेखाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।